नमस्कार बच्चों। 10वें पेपर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ और इस पुस्तक में से हम बिएट्रिस कहानी को पढ़ रहे थे। बिएट्रिस एक नर्स का नाम है। यह परतंत्र भारत की कहानी है, जब एक भारतीय सैनिक अधिकारी ब्रिटिश सेना की ओर से जर्मनी से लड़ने जाता है। वह घायल होकर के इंग्लैंड के एक अस्पताल में भर्ती है और जब वह उस अस्पताल में भर्ती होता है, उन दिनों उसके मूल व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है। उसके स्वभाव में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यह कहानी इसी परिवर्तन पर आधारित है और यह बताना चाहती है कि प्रेम मनुष्य के स्वभाव में किस कदर ऊंचाई ला सकता है, उदात्तता ला सकता है। दूसरी ओर ये कहानी मेजर रघुराज जो हॉस्पिटल में भर्ती है और नर्स बिएट्रिस के प्रेम संबंध के आधार पर यह बताती है कि प्रेम में शारीरिकता का स्थान नहीं है और प्रेम आत्मिक होकर के भी जीवित रह सकता है। पिछली बार हमने जो पढ़ा था उसके आधार पर हमें यह पता लगा कि मेजर रघुराज स्वभाव से बड़ा चुनौतीपूर्ण है और चुनौतियां स्वीकार करना उसे स्वीकार है, सहज स्वीकार है। साथ ही उसका स्वभाव सामान्य से कुछ अधिक कठोर है, उसमें कोमलता का अभाव है और इसे वह अपने सैन्य जीवन से जोड़ करके देखता है, उसके लिए जरूरी समझता है। वह यह महसूस करता है कि उसका दैनिक जीवन रोमांच से रहित और ऊब से भरा हुआ है और अपने आप को साहसी दिखाने के लिए वह जब उसकी ड्रेसिंग होती है तब बिल्कुल भी अपने पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं करता है। वह कई कारणों से अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं करता है। उसे लगता है कि जो भी डॉक्टर या नर्सेज यहाँ आई हैं वे मेरी सेवा करने के लिए नहीं आए, बल्कि वे अपनी नौकरी करने के लिए आए हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो महसूस करता है कि इनके चेहरों पर ड्यूटी के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। अर्थात वे निर्विकार भाव से मरीजों की सेवा केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये उनका काम है, अन्यथा भावनात्मक रूप में उन्हें इन मरीजों से कोई संबंध नहीं है। यह सोचकर वह अपने आप को भी मानसिक रूप से इनमें से किसी से भी नहीं जोड़ पाता है और इसीलिए बाद में जब बिएट्रिस आती है तब उसे आश्चर्य होता है कि बिएट्रिस जैसी महिला भी भारतीयों के लिए काम कर सकती है। इस परिवर्तन को महसूस करते हुए वह देखता है और इस प्रकार से उसका जिक्र करता है, यहाँ की नर्सों के चेहरों पर अधिकतर मुझे वह ड्यूटी ही लिखी दिखती थी और मैं दवा पीने जैसे व्यर्थ काम को स्कूल के बच्चे की तरह पूरा कर जाता था। अर्थात इस अंश में मेजर रघुराज ये कहना चाहते हैं कि जैसे स्कूल का बालक टीचर के भय से या ये काम करना है यह सोच करके कर लेता है, वैसे ही वह भी जब भी दवा लेने का जब भी समय आता तब वह बिना किसी भाव को प्रदर्शित किए हुए दवा ले लेते थे और वही अनुभव करते थे कि यहाँ जो भी नर्सें आती हैं उनका चेहरा केवल कर्तव्य की भावना से जुड़ा हुआ है, उस पर कोई भाव नहीं है। लेकिन एक नर्स आई
जिसके चेहरे पर ड्यूटी के सिवा और कुछ था। ड्यूटी वहाँ शायद थी ही नहीं। वह नई आई है, शौक है और बेबात हंसती है। ये जो पंक्तियाँ कही जा रही हैं बच्चों, ये बेट्रिस के विषय में कही जा रही हैं। बेट्रिस नई आई है और मेजर रघुराज ने देखा कि उसके चेहरे पर ड्यूटी के सिवा कुछ और था। वह शौक है अर्थात चंचल है, बेबात हंसती है अर्थात उसके चेहरे पर मरीजों को जब वो देखने आती है, घायलों को जब वो देखने आती है, तो उसके चेहरे पर एक हंसी होती है। वह दवा देने से पहले बात करती है, बात करने से पहले मुस्कुराती है। अभी तक जो लोग आ रहे थे वे न तो बात कर रहे थे और मुस्कुराना तो वे चाहते भी नहीं थे। इसीलिए मेजर को आश्चर्य होता है और वह सोचता है यह सब ड्यूटी में शामिल नहीं हो सकता, इसकी उससे मांग नहीं है और यह अयाचित है। अर्थात जो चीज़ें ड्यूटी में शामिल नहीं हैं, यह नर्स भला क्यों ऐसा कर रही है। और दूसरी बात, यह अयाचित है अर्थात हम तो इनसे ये उम्मीद भी नहीं करते कि ये हमसे अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वहाँ जो भी आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए वे ये मान के चलते हैं कि ये सैनिक भले इंग्लैंड की ओर से लड़े हों, लेकिन ये हमारा परतंत्र देश है, हमारा गुलाम देश है। और जब बेट्रिस ने देखभाल करनी शुरू की और अनुभव किया कि मेजर रघुराज की पीड़ा या उनका घाव ज़्यादा है और उसने अपने सिस्टर को बताया, तो सिस्टर ने कहा कि यह मरीज कभी कुछ कहता ही नहीं, अब तक एक बार भी चीखा चिल्लाया नहीं। जख्म बेहद गहरा है और दर्द न होना असंभव है। मैंने बीच में टोक कर कहा, दर्द मुझे नहीं होता, होता ही नहीं है। सिस्टर ने इस पर मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा क्या मतलब? शायद मेरे दिमाग की नसें कहीं जड़ हो गई हैं और दर्द को मेरी चेतना तक नहीं पहुंचाती। अर्थात उसने अपने आप को इतना कठोर बना लिया था कि वह इन अंग्रेज डॉक्टर्स और नर्सेस के सामने अपने आप को दीन या कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। इसीलिए वह किसी से सहानुभूति की उम्मीद भी नहीं करता। यहाँ कहानी में लेखक ने मेजर रघुराज को अपेक्षाकृत कुछ कठोर बताया है, जो दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद नहीं करता और अपने आप को अत्यधिक साहसी व्यक्त करता है। कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे रघुराज ठीक होने लगता है। इस ठीक होने की प्रक्रिया में सिस्टर बेट्रिस के व्यवहार से उसके अंदर प्रेम जैसा एक भाव जागने लगता है और जब प्रेम की कोमलता रघुराज को अनुभव होती है, तब धीरे धीरे उसे अपने शरीर में दर्द की अनुभूति भी होने लगती है। जब नर्सेज उसके ड्रेसिंग के लिए आती हैं, तो उसे पहली बार दर्द महसूस होने लगता है। बेट्रिस इस बात को समझती है कि ये भारतीय सैनिक हमारे लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए उसके मन में सैनिकों के लिए और सैन्य अधिकारियों के लिए एक सम्मान का भाव है। वह मेजर रघुराज से कहती है, हिंदुस्तान हमारे अधीन है, इसलिए हमारी लड़ाई उसके लिए प्रिय हो सकती थी, पर आप लोग लाचारी से नहीं, खुशी से जान दे रहे हैं, इस पर भगवान के सामने मेरा सिर नीचा हो जाता है। अर्थात इंग्लैंड और जर्मनी की लड़ाई में जर्मनी से हारना भारतीयों के लिए प्रसन्नता की बात हो सकती थी, क्योंकि भारत इंग्लैंड के अधीन था।
इस पर भी तुम लोग